नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू इंडियन हेजेमनी। मैं हूं अरहम मित्तल ना। और रिसेंटली रशिया ने यूक्रेन के ऊपर मैसिव स्ट्राइक्स लॉन्च करी हैं और ये सब अटैक्स एक ऐसे टाइम में आ रहे हैं जहां पर यूएस खुल के यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। इसको वेरियस मीडिया आउटलेट्स ने भी कवर किया है। आप यहां पर आर्टिकल्स देख पाओगे। रशिया पाउंड्स यूक्रेन इन 12 आवर स्ट्राइक, कीव हिट बाय 600 ड्रोन्स एंड मिसाइल्स। ऐसे ही सेम CNN यहाँ पर लिखता है कि रशिया अटैक्स यूक्रेन with one of the largest aerial assaults of the war, killing 4 and injuring dozens. Now exactly यहाँ पर हुआ क्या है कि रिसेंटली रशिया ने यूक्रेन के ऊपर एक मैसिव स्ट्राइक्स लॉन्च करी है जिसमें रशिया ने 600 के करीब ड्रोन्स एंड मिसाइल्स का यूज़ किया है। नाउ ये स्ट्राइक्स इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई है, मतलब सिंस 2022, ये अटैक अब तक का थर्ड लार्जेस्ट अटैक बताया जा रहा था, जिसमें रशिया ने ना केवल ड्रोन्स बल्कि बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल्स का भी यूज़ किया है। खैर, बैलिस्टिक मिसाइल्स तो रशिया ने केवल 2-3 ही यूज़ करी, लेकिन बड़ी क्वांटिटी में पावरफुल क्रूज मिसाइल्स को यूज़ किया है ना। अगर आप पूछोगे कि इस सब की इंपॉर्टेंस क्या है, इस बात मायने भी क्यों रखती है, क्योंकि रशिया रेगुलर बेसिस पर यूक्रेन की बॉम्बिंग करता ही रहता है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट खबर क्या है? वेल, इन सब की टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रशिया ने एक ऐसे टाइम पर अटैक किया है जहां पर यूएस ने अब यूक्रेन को फुल सपोर्ट डिक्लेयर कर दिया है। आप सभी को पता होगा, रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की मीटिंग यूएस में हो रही है, जहां पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की एंड यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मिले और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी प्रो यूक्रेन स्टेटमेंट्स दी और यूक्रेन के प्रेसिडेंट को कहा कि आप अपना खोया हुआ हिस्सा रशिया से वापस ले सकते हैं। आप यहाँ पर आर्टिकल्स देख पाओगे। कीव मतलब यूक्रेन, यूक्रेन कैन विन ऑल ऑफ द यूक्रेन बैक फ्रॉम रशिया, ट्रम्प सेज। नाउ ट्रंप का कहना है कि यूक्रेन रशिया से अपना सारा खोया हुआ हिस्सा इजीली वापस ले सकता है और डोनाल्ड ट्रंप केवल यहीं तक ही नहीं रुके। डोनाल्ड ट्रंप ने इवन कि ये भी कह दिया कि आप और ज़्यादा हिस्सा भी कब्जा सकते हो, जिसका मतलब है कि आप रशिया के अंदर जाके इवन कि रशिया का भी हिस्सा कब्जा सकते हो। हाँ, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर ये हमारे लिए इतना आसान होता तो हम अभी तक बैठे थोड़ी ना रहते, तो ओबियसली अपना हिस्सा वापस ले लेते या रशिया का हिस्सा कब्जा भी लेते। दिक्कत वही है कि हमारे पास वेपन्स की कमी है। तो इन सब स्टेटमेंट्स का डोनाल्ड ट्रंप का कहने का साफ मतलब है कि अब यूएस यूक्रेन को वेपन्स भी प्रोवाइड करने वाला है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बीइंग अ बिजनेसमैन आदमी, वो फ्री में तो किसी को क्या ही देगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने किया क्या कि अब यूएस नाटो को वेपन्स सप्लाई करेगा, मतलब नाटो को सेल करेगा। तो नाटो के पास वेपन्स आके और नाटो वो वेपन्स यूक्रेन को पकड़ा देगा। तो एक तरफ से यूएस को पैसे भी मिल गए और यूक्रेन को वेपन्स भी मिल गए। तो यूएस नाटो को वेपन्स बेचेगा, नाटो कंट्रोल करता है यूएस, तो यूएस अब वही वेपन्स नाटो के थ्रू यूक्रेन को पकड़ा देगा। तो एक तरह से वेपन्स फ्री में नहीं दिए, यूएस के पास भी पैसे आ गए और यूक्रेन के पास भी सारे वेपन्स पहुंच गए। एक ऐसा टाइम जहां पर यूएस यूक्रेन को अब वेपन्स भी प्रोवाइड करने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आप अपनी सारे टेरिटरी रशिया से वापस ले सकते हैं, इवन कि रशिया का भी कुछ हिस्सा कब्जा सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एकदम से यू टर्न ले लिया है। नाउ इन सब डेवलपमेंट्स को देख के व्लादिमीर पुतिन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा और व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है, अब तक का थर्ड लार्जेस्ट अटैक यूक्रेन के ऊपर कंडक्ट करके। नाउ इन दो डेवलपमेंट्स के बाद एक तीसरी और बड़ी खबर आई थी। आप सभी को पता होगा, यूएस के सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेगसेथ ने अपने सभी जनरल्स की एक एमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। आप सभी को पता होगा, जब जब कंट्रीज एमरजेंसी लेवल पर बड़ी बड़ी मीटिंग्स कंडक्ट करती हैं, वो भी अपने जनरल्स के बीच में, तो इसका रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक देखने को मिलता है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप जब G7 की मीटिंग के लिए कनाडा में गए थे, तो वो मीटिंग बीच में ही छोड़ के जल्दी वापस यूएस में आ गए थे। वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने हाई लेवल मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग्स करी, जिसका रिजल्ट का देखने को मिला कि यूएस ईरान की जाके बॉम्बिंग कराया, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी डेवलपमेंट थी। और दूसरा, प्राइम मिनिस्टर मोदी जब सऊदी अरेबिया में गए हुए थे, तब पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ। पीएम मोदी तुरंत वापस से इंडिया में आए। इंडिया में मिनिस्टर्स के साथ बड़े लेवल पर उन्होंने मीटिंग करी, जिसका रिजल्ट ऑपरेशन सिंदूर निकल के आया। तो जब जब मिनिस्टर्स बड़े लेवल पर मीटिंग करते हैं, तो उसका रिजल्ट आपको काफ़ी ज़्यादा खतरनाक देखने को मिलता है। आप यहाँ पर आर्टिकल्स देख पाओगे। हेगसेथ ऑर्डर्स रेयर अर्जेंट मीटिंग ऑफ हंड्रेड्स ऑफ जनरल। तो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने सभी जनरल्स की एक एमरजेंसी मीटिंग कंडक्ट करी।
तो इस मीटिंग में अब डोनाल्ड ट्रंप भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो यूएस कुछ ना कुछ बड़ी वॉर के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया है। इस पर हमने एक डिफरेंट वीडियो भी बनाई थी, उसमें हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया था कि यूएस ये सब कर क्यों रहा है। नाउ रशिया अपनी सारी हदें एक एक करके पार करता जा रहा है, क्योंकि रशिया अब केवल यूक्रेन तक ही नहीं रुका बल्कि सारी नाटो कंट्रीज को भी टेस्ट करने लगा है। यूक्रेन पर रेगुलर बेसिस पर अटैक कर ही रहा है रशिया। उसके अलावा करता क्या है कि अपने कुछ ड्रोन्स पोलैंड की एयर स्पेस में भेज देगा। पोलैंड एक नाटो कंट्री है, रशिया देखता है कि पोलैंड ज़्यादा से ज़्यादा कर क्या लेगा। बाल्टिक कंट्रीज में अपने ड्रोन भेज देगा, डेनमार्क में अपने ड्रोन भेज देगा, रोमानिया से अपने फाइटर जेट्स को उड़ा देगा। ये सारी नाटो कंट्रीज़ हैं। तो रशिया सारी नाटो कंट्रीज़ को एक एक करके टेस्ट कर रहा है कि अगर हमने इनका एयर स्पेस वॉयलेट भी कर दिया तो ये कंट्रीज आखिर कर क्या लेंगी। ना इन सब डेवलपमेंट्स को देख के यूरोप ने ऑलरेडी एक बड़ी वॉर के लिए प्रेपरेशंस करनी स्टार्ट कर दी। लेकिन व्लादिमीर पुतिन केवल यहीं तक ही नहीं रुके, बल्कि इन्होंने अलास्का की एयर स्पेस से भी अपने फाइटर जेट्स को क्रॉस करा दिया। अलास्का एक ऐसी जगह है जो यूएस ऑन करता है। तो व्लादिमीर पुतिन अब यूएस को भी टेस्ट करने लगे हैं और यूएस को भी एक बड़ा थ्रेट अपने सामने नज़र आ रहा है। तो जिसके लिए यूएस अपने बड़े बड़े लेवल्स पर जनरल्स के साथ मीटिंग्स कंडक्ट कर रहा है। तो ऐसा टाइम जहाँ पर यूएस बड़े जनरल्स के साथ मीटिंग रख रहा है, डोनाल्ड ट्रंप खुल के कह रहे हैं कि आप रशिया से अपनी सारी टेरिटरी वापस ले सकते हैं। तो रशिया ने ये अटैक कर के एक बड़ी स्टेटमेंट सीधा डोनाल्ड ट्रंप को दी है कि रशिया को घंटा फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पर आर्टिकल्स देख पाओगे, पुतिन इज पोकिंग नाटो विद ड्रोन्स एंड जेट्स, द मिलिट्री अलायंस इज स्टिल सॉर्टिंग आउट इट्स रिस्पॉन्स। ना इन सबका नाटो ने कुछ खास रिस्पॉन्स दिया नहीं है, बल्कि वो सारे वॉर के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं। जो थोड़े बहुत ड्रोन्स उनकी टेरिटरी में आते हैं उनको शूट डाउन कर देते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक इन कंट्रीज़ ने कुछ रिएक्ट किया नहीं है। तो एक एक करके व्लादिमीर पुतिन सभी नाटो कंट्रीज को टेस्ट कर रहे हैं, पूरी मिलिट्री अलायंस को ही टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन यूएसएसआर वाले माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ना डोनाल्ड ट्रंप एक अजीब कैरेक्टर है, आप सभी को पता होगा। डोनाल्ड ट्रंप अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अभी तक जो बाइडेन ने भी यूक्रेन को परमिशन दी नहीं थी कि आप लॉन्ग रेंज मिसाइल्स रशिया के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हो, जो कि सीधा मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग को हिट कर सकती हैं, क्योंकि उस केस में रशिया ने सीधा सीधा कहा हुआ है कि अगर किसी ने भी यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दी और अगर यूक्रेन ने वो यूज़ करी तो रशिया मानेगा कि वो कंट्री भी अब वॉर में उतर चुका है और रशिया उसके अगेंस्ट भी अटैक कर देगा। तो अब डोनाल्ड ट्रंप कर क्या रहे हैं कि लॉन्ग रेंज मिसाइल सारी नाटो को पकड़ा रहे हैं और नाटो वो मिसाइल्स यूक्रेन को पकड़ा रहा है। तो जैसे व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि जो कंट्री देगा हम उसके अगेंस्ट वॉर कर देंगे, तो कर लो वॉर। नाटो दे रहा है, नाटो तो टोटल 32 कंट्रीज़ का ग्रुप है, तो एकदम से 32 कंट्रीज़ के ऊपर अटैक करोगे तो आ जाओ कर लो। तो डोनाल्ड ट्रंप एक बढ़िया गेम खेल रहे हैं और ज़ेलेंस्की को लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी पकड़ा रहे हैं। और जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप रशिया से पगलाए हुए हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से फेल हुए हैं रशिया यूक्रेन वॉर को रोकने के लिए, तो बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को अलाउ भी कर सकते हैं कि आप लॉन्ग रेंज मिसाइल्स रशिया के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हो। ना इन सब का इम्पैक्ट फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक देखने को मिलने वाला है, क्योंकि सभी कंट्रीज़ के बीच में फ्यूचर में टेंशन्स काफ़ी ज़्यादा राइज हो सकती हैं। तो होपफुली आपको इस अटैक के बारे में समझ आ गया होगा कि इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों है और व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ी स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप को दी है। ना इन सब का इम्पैक्ट हमारे प्यारे भारत के ऊपर क्या पड़ेगा, ना इंडिया के ऊपर इसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पड़ने वाला है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को तो केवल बहाना चाहिए इंडिया को टारगेट करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा हमारे ऊपर एडिशनल 25% टैरिफ्स डाल दिया, क्योंकि हम रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करते हैं। डिस्पाइट चाइना रशिया का लार्जेस्ट ऑयल परचेज़र है, उसके बाद लार्जेस्ट रशियन गैस यूरोपियन यूनियन इंपोर्ट करता है। तो डोनाल्ड ट्रंप केवल इंडिया को ही टारगेट कर रहे हैं। ना केवल डोनाल्ड ट्रंप बल्कि इनके मिनिस्टर्स भी इंडिया को बड़े लेवल पर टारगेट करते हैं। आपने रिसेंटली इनके कॉमर्स सेक्रेटरी की स्टेटमेंट सुनी होंगी। इन्होंने कहा था कि इंडिया 2 महीने में यूएस के पास आएगा, सॉरी बोलता और कहेगा कि हमारे साथ ट्रेड डील कर लो। अब इन्होंने कहा कि हमको इंडिया को फिक्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये यूएस के कहने के हिसाब से चलते नहीं
नहीं है, अपनी मन मर्जी करते हैं, अपनी मार्केट्स का असेस यूएस को देते भी नहीं है। और पीटर नवारो तो आपको याद ही होगा, उसने भी क्या क्या स्टेटमेंट नहीं दी और कहा कि ब्राह्मण्स प्रॉफिटिंग कर रहे हैं रशियन ऑयल को बेच के, जिससे इंडिया के लोगों को तो कुछ भी खास प्रॉफिट हो नहीं रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप और उनके मिनिस्टर्स इंडिया के अगेंस्ट बड़े लेवल पर स्टेटमेंट्स देते रहते हैं और इन सब डेवलपमेंट से फ्यूचर में इनके स्टेटमेंट्स इंडिया के अगेंस्ट और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, क्योंकि इन सब से इनको इंडिया को टारगेट करने का एक बढ़िया मौका मिल जाएगा। बाकी दूसरा, हमारे यूरोप के साथ भी रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हैं, तो अगर फ्यूचर में टेंशंस और ज़्यादा बढ़ती हैं तो यूरोपियन यूनियन भी पूरा इंडिया के ऊपर मिलके प्रेशर डाल सकता है। तो इंडिया के लिए आगे चैलेंजिंग टाइम आने वाला है। बाकी होपफुली आपको ये वीडियो में सारा कुछ समझ आ गया होगा। आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर रख सकते हैं। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।